हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे। आइए क्लास शुरू करने से पहले हम आपके लिए यहाँ पे मोटिवेशन शायरी लाए हैं कि सोचो अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या फायदा। हम तो यही सोचते हैं ना कि किस्मत मेरी तो पहले लिखी जा चुकी है, जो होना है सो होगा, तो कोशिश क्यों करें यार, जो किस्मत में है मिलेगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कोशिश करने से ही मिलेगा। किस्मत में तो ये भी तो लिखा जा चुका होगा कि आप कोशिश कीजिएगा तभी मिलेगा। तो ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहा, डेडिकेट कर रहा कि भाई जो बोलते हैं हमको मैथ से डर लगता है, मैथ में मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा रिजल्ट क्या होगा। मैं बता रहा हूं, इसमें मैं 50 क्वेश्चन लाया हूं और ये पार्ट 1 होने वाली वीडियो, ये पार्ट 1 है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आएगा ना तो कमेंट करके बोलिएगा सर पार्ट 2 लाइए, क्योंकि इसमें हर एक जो क्वेश्चन है ना एकदम सीधा एग्जाम बोर्ड में छपने की बहुत ज्यादा गारंटी है, चांसेस है। तो छोड़िए मत वीडियो को, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या चाहिए, नंबर चाहिए, है ना। तो इस 50 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है अभी वीडियो में। इतना मजा आएगा कि आप ना मतलब क्या ही बोलोगे, फिर एग्जाम में देख के आओगे तभी तुम बोलना, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। तो चलो पहले शुरू करते हैं और एक एक वीडियो देखेंगे, एक एक सवाल को एक एक पॉइंट समझेंगे, हर एक पॉइंट समझेंगे, ठीक है ना। आइए हम यहाँ पे जो आपको बताएंगे काफी इंपोर्टेंट लाजवाब वाला सवाल मिलेगा। सवाल कोई खास हार्ड नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल सवाल है, नॉर्मल सवाल को ही समझना है, क्योंकि बच्चे नॉर्मल में ही गड़बड़ कर देते हैं अक्सर बच्चे, है ना। तो आइए हम देखते हैं सवाल पहला क्या है। तो किस्मत से हमको नहीं टालना है, हमको मेहनत करना है, क्योंकि किस्मत में लिखा जा चुका होगा कि मेहनत करिएगा तभी मिलेगा, है ना। इसलिए बोलता है मेहनत का फल मीठा होता है। चलिए तो सवाल हम देखो पहले यहाँ पे लाता हूँ। सबसे पहला सवाल ये देखो, बहुत आसान सवाल है, एकदम छाप लीजिए कि ऐसा सवाल एग्जाम में मिलेगा। अब यहाँ पे 3 की जगह पे 2 लिखा रहे, 3 की जगह पे 4 लिखा रहे, 3 की जगह पे 6 लिखा रहे, ये तो बोर्ड वाला तय कर सकता है, लेकिन एकदम कंफर्म है ऐसा रहेगा, 100% शून्यक निकालने के लिए रहेगा। अब कैसे बनाएंगे सर इसको? तो क्या करेंगे, जब भी बोलेगा ऐसा शून्यक निकालने के लिए तो x² - 3 बराबर कर देंगे 0, ठीक है। अब तो नॉर्मल सा तो सवाल बनाना जानते हैं ना, 3 को उधर भेजते हैं क्या हो जाता है, 3 माइनस में जाके क्या बनता है, 3 माइनस में जाके बनेगा प्लस, और स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो बन जाता है रूट में प्लस माइनस में। मतलब ये हुआ कि एक बार √3 आ गया प्लस में और एक बार √3 आ गया माइनस में। तो ऑप्शन हमारा जो देखिए बी वाला ऑप्शन देखिए मैच कर गया। अब एकदम 100% ऐसा सवाल आएगा। यहाँ पे 3 के जगह पे 2 भी लिखा जा सकता है, 3 के जगह पे 4 लिखा जा सकता है, 3 की जगह पे 5 लिखा जा सकता है, x की जगह पे y लिखा रह सकता है, x की जगह पे p लिखा रह सकता है, r लिखा रह सकता है, कुछ भी लिखा रह सकता है। पैटर्न यही है, ठीक है ना। यार मेरे को खांसी हो गया, चलो कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे बताते हुए कि आपके एग्जाम में अगर छप जाएगा तो यार तो क्या ही बोलो, है ना। अब देखो दूसरा सवाल, बड़ा दिल खुश करने वाला सवाल है। ये आपको बहुपद दिया रहेगा, अब ध्यान से समझे, बहुपद दिया रहेगा। अब बोलता है कि अल्फा बीटा इसका 2 शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। क्या निकालना? अल्फा इंटू बीटा। अब देखो एक बात यहाँ पे समझ ली ध्यान से, x² - 2x + 2। ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर x² किससे गुना हो रहा? यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 तो लिखा हुआ है ना। तो x² जिससे गुना रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। तो a बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। फिर x जिससे गुना रहेगा उसको बोलते हैं b। तो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -2 से, तो b बराबर क्या हो गया? -2। और e क्या आखिर में जो रहेगा वो c रहेगा। अब हमको बोलता है अल्फा इंटू बीटा, क्या? अल्फा इंटू बीटा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है? c/a। अब देखो c कितना है? 2 है, और a कितना है? 1 है, तो 2/1 बोले तो 2 हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान सवाल है। अब यहाँ पे डिजिट बदल भी देगा, तो आई थिंक यू कैन डू, आप कर सकते हो। बोलो ना, आई कैन डू, कर सकते हो ना, बिल्कुल। चलिए आगे सवाल देखें। तीसरा सवाल देखिए क्या बोलता है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो जाएगी। नोट कर लीजिए, सवाल एकदम डिट्टो पूछेगा तो डिट्टो यही सवाल पूछेगा। कुछ मैथ में ऐसे सवाल है जी एकदम सेम टू सेम वही छाप देगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा तो और लाजवाब रहेगा। तो 2 परिमेय संख्या के बीच जो है अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखें। सवाल यहाँ पे बोलता है किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। देखिए अब इसका हम एक सवाल देते हैं तो आप बताते हैं। बहुलक निकालने का बहुत आसान, मैं तो बोलता हूँ सबसे आसान बहुलक निकालना है। देखिए सवाल दे रहे हैं 3 4 7 6 7 5 7 3 7।
अब इसमें देखिए कौन सा डिजिट है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए 1 2 3 4 7 जो है 4 बार आया है, तो बोला जाएगा कि बहुलक कितना होगा भाई, कितना बहुलक होगा, तो बहुलक हो जाएगा 7। तो मतलब जिसकी अधिकतम बारंबारता हो, अधिकतम बारंबारता मान जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बहुलक। यही सवाल बोल रहा है कि बहुलक जो क्या होता है कि अधिकतम बारंबारता, मतलब जो ज्यादा बार आता, बार बार जो आता है वही होता है बहुलक। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में एकदम 100% आएगा। एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो छाप दीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं, छाप दीजिएगा। सवाल आगे है, देखिए यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। एकदम नोट कर लो, सवाल छपेगा तो सेम टू सेम डिट्टो छपेगा, एक वर्ड आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है ना। कि अगर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता है तो उसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे सवाल है, दूरी मूल बिंदु से निकालिए। हमेशा पूछेगा 100%, इसमें जितना सारा सवाल सब स्टार वाला सवाल, 5 स्टार वाला सवाल है, ठीक है ना। बोलता मूल बिंदु से दूरी निकालिए। अब मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला, जैसे ही बोलेगा ना मूल बिंदु से दूरी निकालिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा x² प्लस y²। तो x कौन है, ई वाला x है, ई वाला y है, याद है ना। और x को क्या बोलते हैं, x को भुज बोलते हैं, यानी कि भुज कितना है 2 है और कोटि कितना है 3 है। तो बोलो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, रूट 13 कितना, रूट 13। अगर जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो निकाल देते हैं, यहाँ तो वर्गमूल नहीं निकल रहा। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर 2 3 की जगह पे कोई भी डिजिट रहेगा तो बना सकते हैं ना, आसान से बना सकते हैं, है ना। बस आपको जहन में रहे 16 आएगा रूट में तो 4 आंसर हो जाएगा, 100 आएगा रूट में तो 10 आंसर, चूंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है, ठीक है। हाँ, तो चुकना नहीं है सवाल में, ठीक है। आगे सवाल देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता, एकदम इसको छाप लीजिए, सवाल पेपर में छप गया, समझो पेपर में छप गया सवाल। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, मतलब जो कंफर्म घटना घटेगी उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। आगे सवाल है, इसी में एक बार मैं बताता हूँ, एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ, हालांकि नहीं दिया, लेकिन निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। एक सवाल आता है असंभव घटना की प्रायिकता, क्या, असंभव, असंभव, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। तो पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। सवाल देखिए यहाँ पे 1/√3 किसके मान के बराबर है। अब हमको त्रिकोणमिति में घुसना पड़ेगा। 1/√3 आपको बता दूं, मैथ में त्रिकोणमिति से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, कम से कम 10-12 को ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, ऐसे हल्का हल्का सवाल, टेबल वाला सवाल से पूछ लेगा, हल्का हल्का फॉर्मूला सवाल पूछ लेगा। तो 1/√3 हमको पता है सर, tan जो है 30 डिग्री के बराबर होता है, tan 30 डिग्री बराबर होता है। अब देखिए साइन में तो 1/√3 आता ही नहीं है, साइन वाला आता है, नहीं आता ना, कॉस में भी नहीं आता है, कॉट और tan में आता है। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर बना के tan, ये जो पाई है ना, पाई का मान कितना होता है 180/6, 6 तिया 18, कितना हो गया tan 30 डिग्री। तो यानी कि ये वाला हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसको भी चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन वो वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। अब टेबल से कोई भी फॉर्मूला दे देगा तो आपको क्या करना है, टेबल का हर फॉर्मूला को जहन में रखना है। सवाल छपेगा, टेबल से ढेर सारा सवाल पूछेगा भाई। देखिए एकदम छाप लीजिए, एकदम ऐसे सेम टू सेम डिट्टो पूछेगा कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। एक रैखिक समीकरण यानी कि जैसे 2x + 1 = 0, कौन समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है, इसका घात कितना है भाई, एक ही घात है ना, 1 पावर है, तो एक रैखिक समीकरण का एक घात होता है। और 2 रैखिक समीकरण बोलेगा तो, या द्विघात बोलेगा तो द्विघात में 2 पावर रहेगा, ठीक है ना। एक रैखिक में 1 पावर आता है। आगे देखिए tan π/2 का मान क्या होता है। देखिए सवाल tan π/2 का, ये भी क्या है, ये भी आपका टेबल का फॉर्मूला है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है भाई से, अभी मैंने बताया पाई का वैल्यू 180/2, 2 9 18, यानी कि tan 90। और आपको पता होना चाहिए कि tan 90 जो होता है इनफिनाइट होता है। क्या होता है, tan 90 का वैल्यू इनफिनाइट होता है। अब आपसे कोई भी सवाल पूछ देगा, tan 30, tan 45, tan 50, tan 55, कुछ ही बोल देगा, है ना, 50 तो नहीं होता, tan 30, tan 45, साइन बोल देगा, कॉस में बोल देगा, कॉसेक बोल देगा। तो टेबल वाला फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, बहुत काम आएगा। हालांकि टेबल का फॉर्मूला सब्जेक्टिव वाला भी काम आता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काम आएगा। देखिए एकदम इसका स्टार बनाइए, एकदम हर हाल में सवाल छपेगा। एग्जाम पेपर जो मिलेगा आपको 100 नंबर का, तो ये सब सवाल ढूंढिएगा, खोज के पहले ये सब सवाल को बनाइएगा, ठीक है ना। एग्जाम में रहेगा पेपर में, हाँ ये दोनों आगे पीछे रह कह नहीं सकता हूँ,
यहाँ पे आपको क्या देखना है, साइन देखना है। देखो ये है पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा चतुर्थांश, याद रखिए ऊपर से दाएं से ऊपर से पहला होता है, ठीक है ना। ये है तीसरा चतुर्थांश, ये है चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश होता है प्लस प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस, ठीक है। अब आपको ये डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए 4 प्लस में और 3 माइनस में है, प्लस माइनस किसमें, देखो प्लस माइनस देखो कहाँ, चौथा में है, तो आंसर क्या होगा, चतुर्थ हो जाएगा। अब आपको कोई भी साइन दे देगा, कोई भी सवाल दे देगा, इसमें से कोई भी साइन वाला दोनों माइनस में दे दे, या एक तो माइनस एक प्लस में दे दे, दोनों प्लस में दे दे, तो जैसा रहेगा वैसा आंसर आपको कर देना है, ठीक है। चलो आगे सवाल देखिए, वृत्त के केंद्र पर का कोण कितना डिग्री होता है। अगर सवाल पूछा, बहुत बार पूछा सवाल, एकदम सेम डिट्टो सवाल पूछेगा ऐसे ही कि वृत्त के केंद्र पर का कोण कितना होता है, वृत्त के बारे में, अर्धवृत्त नहीं बोल रहा, वृत्त के बारे में बोल रहा। तो वृत्त के बारे में बोलेगा, वृत्त के केंद्र पर का कोण होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। और एक सवाल आता है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण बोलेगा तो क्या होगा, चलिए इसका आप लोग होमवर्क नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है, ठीक है। फिर देखते कमेंट में क्या कर रहे हैं आप लोग। चलो देखो आगे तुम्हारा सवाल आ गया जी, ये तो आपका सवाल आ गया है, सबसे हल्का सवाल है भाई साहब, बहुलक क्या होता है। देखो सबसे ज्यादा बारंबार तक किसका है, सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, देखो 5 5 5 4 बार आया है, तो यही हो जाएगा हमारा बहुलक, ठीक है। छूटना नहीं चाहिए बहुलक का सवाल। अब देखो एक सवाल ऐसा प्रायिकता से सवाल पूछ लेता है, क्या बोलता है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की क्या प्रायिकता, ठीक है। बहुत पूछता है सिक्का, तो 100% पूछेगा भाई साहब। सिक्का को उछालेंगे, एक सिक्का, पहली बात जो कि हम सिक्का के ठो है, एगो है, तो एक सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ एस बोलते हैं, टोटल सम दो घटनाएं घट सकती हैं, एक सिक्का उछाले हेड या टेल, दोनों से कोई घटना घट सकती है। तो बोलता है क्या, चित आने की प्रायिकता, चित मतलब क्या होता है, हेड, चित मतलब हेड, हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो हेड आने की प्रायिकता हमको पूछ रहा, तो बताओ हेड के बार आएगा, हेड एक ही बार है तो एक ही बार आ सकता है, लेकिन घटनाएं तो अगर हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा तो कोई जरूरी तो नहीं कि हेड आ ही जाए, टेल भी तो आ सकता है। तो टोटल घटना कितना हो गया, 2 हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/2 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही पूछेगा टेल आने की प्रायिकता, तो 1/2 बोल देगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल यहाँ पे, सार्वयंतर। देखिए आपके एग्जाम में हर बार हर साल पूछा सार्वयंतर। अब सार्वयंतर कितना आसान है भाई, इसके बगल वाले से इसको घटाना है, या तो इसको घटा दो इससे, या तो इसको घटा दो, यानी इधर से नहीं घटाना, इधर से घटाना, ऐसे घटाना, उल्टा बाएं तरफ से दाएं घटाना है, बगल वाले से घटाना है। ऐसे नहीं कि इसको इससे घटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पीछे से पहले घटाएंगे, लेकिन जस्ट बगल वाला से। तो 10 में से 4 घटाइए, कितना गया, 6 हो गया, इसका सार्वयंतर डी हो गया, ठीक है। आगे देखिए 1/√3, देखिए भाई सवाल आ गया, टैन वाला ज्यादा कर पूछता है, टैन का ज्यादा पूछता है, टैन और साइन का ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो 1/√3 किसके बराबर होता है, टैन 30 डिग्री के बराबर होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, टैन 60 का वैल्यू √3। एकदम मुंह पे ऐसे ही आंसर याद होना चाहिए, इसका टेबल का फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा देखिए सवाल अब पूछता है ऐसे, एक सवाल ऐसे दे दिया है, अब यहां पूछता क्या, अल्फा प्लस बीटा निकाल। इससे पहले सवाल क्या था, अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या फॉर्मूला होता है, -b/a होता है। अब देखो मैंने बोला था ना ए बी सी, ए कौन हो जाएगा, x² कितना गुना हो रहा है, 1 से, तो 1 हो गया a, और e वाला x से कितना गुना हो रहा है, -1 से, क्योंकि माइनस लगा हुआ, तो e हो गया b और c। तो b कितना है, e तो पहले से माइनस है, फॉर्मूला में पहले से -b है, और यहाँ भी -1 है, और a कितना 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 बोले तो 1 आएगा, 1/1 तो 1 ही होगा ना, हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलो सवाल छूटेगा नहीं, देखो इसको एकदम स्टार बना लो, हालांकि सारा सवाल स्टार बना हुआ है कि क्षेत्रों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा। याद रखिए क्षेत्रफल का अनुपात देगा, और आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछेगा। त्रिज्या के जगह पे अगर व्यास का भी अनुपात पूछे तो वही आंसर, जो भी बताएंगे वही आंसर होगा। अगर परिधि का अनुपात पूछे तो वही आंसर जो बताने वाले भी है। तो तीनों त्रिज्या व्यास परिधि सेम होता है अनुपात में, ठीक है। तो क्षेत्रफल का जब अनुपात दे देना और आपसे पूछे त्रिज्या का अनुपात, तो इसको क्या कर दीजिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा, वर्गमूल कर दीजिएगा। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2:3 हो गया। अगर यही सवाल आपको दे दे त्रिज्या का अनुपात दे दे, त्रिज्या का अनुपात बोले 2:3 है, या तो परिधि का अनुपात दे दे, या तो व्यास का अनुपात दे दे, और आपसे बोले
क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4 3 तिया 9, जो कि इसकी तरह मैच कर जाएगा। नहीं छूटेगा सवाल, उम्मीद है कि नहीं छूटेगा सवाल। चलिए आगे सवाल देखिए, एक सवाल एक ऐसे पूछता है एकदम सेम इसी प्रकार पूछता है कि घटना घटने और घटना नहीं घटने की प्रायिकता। ये जो डैश लगा हुआ है ना ऊपर में, ये जो है ये घटना नहीं घटने की प्रायिकता। तो घटना घटने और घटना नहीं घटने की प्रायिकता को जब जोड़ते हैं तो 1 के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं, अगर एक सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल आता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर हेड तो एक ही बार आ रहा है। चलो हेड आने की प्रायिकता 1 और टोटल कितना है 2 है। तो जब हेड आने की प्रायिकता हो गया, तो अगर मैं बोलूं हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो घटना घटने की प्रायिकता क्या हो गया 1/2। हम अब घटना नहीं घटने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा बोलो, टेल आएगा। तो टेल का प्रायिकता क्या होगा 1 और टोटल 2, इसको ऐड करो 1 आएगा। यही सवाल बोला, घटना घटने घटना नहीं घटने का जोड़ 1 के बराबर होता है। इसको भिन्न का जोड़ करोगे 1 आंसर आ जाएगा। आगे सवाल देखिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, पूछा बहुत बार कि थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब देता का लड़का को चकमा देने के लिए क्या करता है, ऐसे लिखता है थीटा बाई 720 2 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चा खोज रहा, परेशान है, सर थीटा बाई 360 तो दिख नहीं रहा। तो थोड़ा सा जहन दौड़ाओ कि 2 से यहाँ से कट जाएगा तो 360, 2 तिया 6 2 6 12 360 आ जाएगा। तो मतलब यही हो रहा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर बोला जाए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर इसके जगह पे ये दिया रहे तो समझ जाइएगा एकदम घुमा के दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप घूमिएगा नहीं। चलो आगे सवाल है, देखिए समीकरण दे दिया और क्या पूछा विवेचक। एकदम नोट कीजिए, छापिए कि विवेचक वाला सवाल आएगा। अब उसको बहुत बार प्रैक्टिस करो, जिसको प्रैक्टिस नहीं विवेचक बनाने का उसको 10 बार बनाओ ताकि बनाने आ जाए। क्योंकि यहाँ पे ऐसी सवाल रहेगा, वो 3 2 4 के पे कुछ डिजिट लिख दे अलग बात है, लेकिन रहेगा ऐसी। तो विवेचक का फॉर्मूला b² - 4ac। और आपको मैं बताऊं 2 नंबर सवाल में भी पूछता है विवेचक निकालने का। तो b कौन है, अब बताओ, फिर आपको पता चल गया ना, x² जिसे गुना होता है वो 1 कहलाता है, जो मैंने शुरू में बताया। और e जो गुना हो रहा है b है, ये c है। तो b कितना है -4, -4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3, 2 4 का स्क्वायर 16। इतना तो बनाने आपको आना चाहिए भाई। अब इससे ये भी बनाना नहीं आएगा, अब कोई मार देगा 4 दूना 8, तो भाई गोबर गणेश हो जाएगा फिर, ठीक है ना। 4 दूना 8 अड़तिया 24, कितना आ गया 4 दूना 8 अड़तिया 24, घटाएंगे कितना आएगा -8 है ना, 6 14, ठीक है ना। आगे कितना 8 आ गया, तो -8 आया, तो आंसर क्या हो गया -8 हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे सवाल देखें। सवाल तो कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय अपरिमेय मैं बोलता हूं, परिमेय अपरिमेय जो है कम से कम 2 से 3 सवाल पूछेगा, कंफर्म बता रहा हूं। कौन परिमेय कौन अपरिमेय, 2 से 3 सवाल पूछ लेगा। तुम्हारे पास नंबर ही नंबर है तुम्हारे पास यार, घबराओ मत मैथ में। मैं बता रहा हूं 60 नंबर का तुम 70 80 नंबर लाओगे, एकदम हंस के लाओगे 70 80 नंबर, क्योंकि 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव ही है। अब ये परिमेय अपरिमेय 2-3 को सवाल पूछ लेगा, तो कौन ने बनाएगा भाई। अब जान लो पाई अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय, फंसना मत इसमें। जिसका वर्गमूल ना निकले अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। हमसे परिमेय पूछ रहा, तो देखो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल निकलेगा, ये 2 यहाँ पे था, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा ना, तो हमारा कैंसर होगा सी हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल देखते हैं। सवाल देखो ये पूछता है क्या, सवाल यहाँ पूछता है एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, और एनवा पद जो है कौन होगा, यानी कि आपसे डायरेक्ट जो है एनवा पद का फॉर्मूला पूछता है। एनवा पद का फॉर्मूला Tn बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया, तो बना दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस। एग्जाम में होता है क्या, दिमाग कभी भी काम नहीं करता है यार, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कंफ्यूज होता है, सर यहाँ पे प्लस था कि यहाँ पे प्लस था। अपने बगल वाला से पूछेगा कहाँ था यार बताओ फॉर्मूला, कौन वाला प्लस है कौन वाला माइनस है। तो अगर तुमसे ज़्यादा भोसा रहा बगल में, दुआ करो यार कि तुमसे थोड़ा सा ठीक या तुमरे अच्छा तेज तर्रार बच्चा बैठे बगल में, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हो जाता है, आपस में तालमेल बन जाता है। लेकिन तुमसे ज़्यादा भोथर बैठ गया तो फिर दोनों का सत्यानाश हो जाएगा फिर ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा। खैर आप पढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। a + n-1 इंटू डी, देखो a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखिए। ये देखो क्या दिया हुआ, एकदम छापिए सवाल को और पूछेगा सवाल, बहुत बार पूछा है, इससे रिलेटेड है। देखिए एक वृत्त है, हम समझाते समझिए। एक वृत्त पर बाहर बिंदु से 2 रेखा खींच सकते हैं। कितना रेखा, 2 रेखा।
दो स्पर्श रेखा, एक बिंदु एक वृत्त पर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है? एक वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? केवल दो स्पर्श रेखा। और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। भी सवाल आएगा कि एक वृत्त पर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। अब यहाँ पे दे दिया P, यहाँ पे दे दिया A, इसी के अकॉर्डिंग सवाल। अब बोलता PA 8 है, तो जब PA 8 है तो PB भी 8 होगा। अब यहाँ पे 4 दे देगा, कभी 6 दे देगा, तो क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं, अपने पास दोनों हाथ में लड्डू फूटेगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखें। ये बोलता है मूलों का योग निकालिए। जैसे मूलों का योग मतलब वही अल्फा प्लस बीटा, इसी को बोला गया मूल। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या तो गुणनखंड से निकाल सकते हैं। गुणनखंड करेंगे, 2 मूल निकलेगा और उसको जोड़ दीजिएगा। तो हम ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे भी निकल जाता है मूलों का योग। क्या होता है? -b/a। b कितना है? 2, माइनस में प्लस में, प्लस माइनस -2, a कितना? 1, तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2। समझ में आ रहा सबको? समझ में आ जाएगा ना? हाँ, कोई दिक्कत है? हम तो पूरी तरीके से तैयारी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बोलता चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर जो बीच वाला जो चर मान आता है उसको क्या कहते हैं? अब पहले एग्जाम्पल समझते हैं। उसको कहते हैं माध्यिका। अब जानते हैं माध्यिका किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक सवाल दिया रहा है 2 3 5 1 0 4 7, अच्छा दे दिया। ओके, अब ये हमको दे दिया चर मान है। अब इसको क्या बोलता है? आरोही या अवरोही, मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हम बढ़ते क्रम अरेंज कर लेते हैं, क्या जाता है ना। अरेंज करो, 0 पहले होगा, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 7 है। तब बोलता है बीच में जो मान आता है, बीच वाला वैल्यू। तो देखो बीच में कौन है बताओ? ये देखो बीच में है कि नहीं? 3 इधर साइड है, 3 इधर साइड, तो जो बीच में है ना उसी को बोलते हैं माध्यिका। और आपसे सवाल पूछा जाएगा भाई साहब बताओ इसका माध्यिका क्या होगा? तो ऐसे अरेंज कर लीजिएगा और देखिएगा बीच में कौन है, वही हमारा हो जाएगा आंसर। 1 नंबर पॉकेट में। ठीक है, चलिए कोई नंबर नहीं छीनेगा जी इसमें से। आगे बाह्य बिंदु से, वही बात है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? वृत्त है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बोलो कमेंट करके। समान होती है, बराबर होती है, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे सवाल देख लीजिए। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालना है। अब देखो शंकु का आयतन का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना भाई, है ना। नॉर्मल सवाल है, जब तक याद नहीं करोगे तो कैसे काम होगा जी? याद तो करना जरूरी है ना जी। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h, ये होता है जी शंकु का आयतन का फॉर्मूला। अब देखिए 1/3 पाई का वैल्यू, देखो ऑप्शन मेरे को पाई में दे रखा है। सबसे पहली बात ऑप्शन दे दिया पाई में, तो पाई का वैल्यू मुझे नहीं बैठाने का है। ठीक है, मेरे को नहीं बैठाने का है। आर कितना है जी? आर यहाँ पे दे दिया 6, तो 6 × 6, और एच कितना दे दिया है? 24। 2 बार 6 क्यों लिखे? क्योंकि स्क्वायर था। 3 8 24, तो 8 6 48, 48 को 8 से गुना करो तो आ जाएगा 200। 6 6 36, 36 × 8, 8 6 48 और 8 24, 25 26 27 88 आ जाएगा 288 पाई। आ गया ना जी? कितना आसान सवाल था। अब ऐसे सवाल बोल देगा, यहाँ पे चेंज कर देगा, यहाँ पे चेंज कर देगा, आयतन बोलेगा तो निकाल दीजिएगा फॉर्मूला। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला सवाल में दे दिया है कि बताओ भाई कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। मैं बता रहा हूँ ना कि सवाल एकदम टैली करेगा एग्जाम में, बस एकदम ध्यान से बनाइए, एक सवाल मिस्टेक नहीं होगा। अब देखो इस त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है कौशिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला से ई वाला फॉर्मूला बन गया। हुआ क्या ना 1 + कॉट स्क्वायर है ना, 1 + कॉट स्क्वायर। चलिए 1 + कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? हमको लग रहा है यहाँ पे गलत यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 1 प्लस नहीं बल्कि वहाँ पे 1 माइनस होना चाहिए था, क्योंकि जब इसको बनाते देखो कॉट को उधर भेजते हैं, कौशिक स्क्वायर थीटा 1 माइनस, तो प्लस जाके क्या बनता है? माइनस। इसका कोई फॉर्मूला 1 + कॉट स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ माइनस का होता है। क्या माइनस रहेगा? तो देखो 1 - कॉट स्क्वायर है ना, किसका फॉर्मूला है? कौशिक स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो एग्जाम में मिस्टेक नहीं रहेगा, ये अपने अपन के द्वारा लिखा गया तो हो जाता, लिखने में मिस्टेक हो जाता। इतनी बात तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं, यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, चलो भाई आगे सवाल देखो। सवाल क्या होता है? देखिए cos π/3। देखो दिमाग ना कैसे घुमा के देखता, कभी पाई देता दे
समझता बच्चा पाई में फंस जाएगा, लेकिन हम फंसने नहीं देंगे तुमको, ठीक है ना। कॉस पाई का मान क्या होता है 180/3, 3 छक 18, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 क्या होता है। अब इसका वैल्यू याद नहीं रहे तो हम, ये तो मेरी गलती नहीं है ना, इसका वैल्यू तो आपको याद करना पड़ेगा ना जी, है कि नहीं, याद करना पड़ेगा ना आपको। चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। बोलता है देखो एक ऐसा सवाल आता है, एकदम हर बार पूछा सवाल ऐसा वाला कि 0.32 दे देगा, ऊपर दे देगा रेकरिंग, अब बोलेगा इसको P/Q के रूप में बदलिए। देखिए कितना आसान है, पहले समझिए यहाँ पे जो भी संख्या लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 32 पॉइंट, तो जीरो इधर तो 0 पॉइंट से पहले 0 तो कोई मतलब तो रहा नहीं, अगर रहता 2 तो होता 2032, है ना, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। तो मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे 32 फिलहाल, पूरा लिख लेने का। उसके बाद क्या करने का आपको कि रेकरिंग के बाद, रेकरिंग के ई से जितना संख्या रहेगा घटा देंगे। तो इधर क्या है 0 है, अगर रहता है 20 तो 20 घटाते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद जितना पॉइंट के बाद, पॉइंट के उस साइड आना है, जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना बार लिखेंगे 9। के बार है 2 बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। सपोज माने अगर यहाँ पे 1 बार आता तो 1 बार लिखते 9, और 1 बार नहीं है ना तो 1 बार लिखते 0 हम, ठीक है। तो 2 बार है तो लिख देंगे 2 बार 9, 32/99, 32/99, 32/99। जैसे एक सवाल देता हूँ 1.12, इसके ऊपर देते रेकरिंग, देखिए कैसे बनाते इसको। तो पहले मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे दे दे आपको, ठीक है। और रेकरिंग है 2 पे, तो पहले क्या करना है, पहले क्या पॉइंट रेकरिंग को हटा दो। पहले यहाँ पे दिख रहा है 112, तो लिख लेंगे कितना 112। घटाना किसको है भाई, रेकरिंग के इधर जितना सब घटाना, कितना घटाना है 11 को घटा देना है, 11 को घटा देंगे बटा में। अब पॉइंट के उधर देखिए, पॉइंट के उधर कितना संख्या ऊपर रेकरिंग है, पॉइंट के ऊपर बाद जो है एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है, तो एक बार लिखेंगे 9, और एक संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो लिख देंगे 0। घटा लो, 112 में से 11 घटेगा तो 101/90, और यही आपको हो जाएगा आंसर। एकदम शॉर्ट तरीका है, ठीक है। चलो आगे सवाल, ऐसा सवाल और बनाइएगा समझ में आ जाएगा। देखिए एक ऐसा सवाल आता है, यही सवाल है, अच्छा फिर वही सवाल आ गया, अच्छा मतलब फिर से रिपीट आ गया, खैर कोई बात नहीं, समझ लीजिए कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, अब उनके त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया। जैसे मैंने पूछा था ना, उधर था त्रिज्या का अनुपात, अब क्षेत्रफल का अनुपात बोल रहा, तो क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे। त्रिज्या बोलेगा तो क्या करेंगे, वर्गमूल हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। सेम ऐसे सवाल त्रिभुज में पूछता है कि अगर ऐसी सवाल पूछता है त्रिभुज में कि त्रिभुज के, बोलता है सवाल त्रिभुज के भुजा का अनुपात, क्या त्रिभुज के भुजा का अनुपात, त्रिभुज के भुजा का अनुपात देता है 4:9, क्या त्रिभुज के भुजा का अनुपात, तो बोलेगा क्षेत्रफल का अनुपात बताइए भाई क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। जैसे क्षेत्रफल बोलेगा, हर किसी में नहीं, त्रिभुज में, वृत्त में, ठीक है ना, और फिर आपको गोला में, सब में स्क्वायर नहीं करना, फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो अक्सर इस टाइप का सवाल त्रिभुज या वृत्त में पूछेगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। त्रिभुज वृत्त में अक्सर सवाल पूछता है, तो क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर कर देंगे, अगर भुजा बोलेंगे तो उसको वर्गमूल कर देना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। सवाल देखिए क्या बोलता है, ये तो बहुत बार सवाल पूछा है कि अगर एक संख्या है √n तो ये किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे n की जगह पे हर एक संख्या रखते हैं हम लोग, पहले n की जगह पे रखते हैं 1, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर n की जगह पे रखते हैं 2, तो क्या हो जाएगा √2 का निकलता है वर्गमूल, नहीं निकलता ना, चलो ऐसे रहेगा। फिर n की जगह पे रखते हैं 3, √3 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। n की जगह पे रखते हैं 4 का वर्गमूल क्या आ गया 2 आ गया। तो मुझे बताओ, एक परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या, और ये क्या है दोनों अपरिमेय संख्या। तो n का जगह पे हम a1 2 3 कुछ भी रख रहे हैं तो कभी परिमेय आ जा रहा, कभी अपरिमेय आ रहा। तो कभी परिमेय को हम प्राकृतिक संख्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या होता है 1 2 3 प्राकृतिक संख्या बोलो या परिमेय संख्या बोलो, दोनों सेम है। तो कभी परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन हो गया हमारा डी इज द राइट आंसर। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जिसका लगे ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसका हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। आपको हम बताएंगे लास्ट में पीडीएफ कहाँ मिलेगा। देखो ये आपका दिया हुआ है बहुपद, अब बोलता घात, पूछा बहुत बार, घात पूछे क्या बोलेगा डिग्री घात, तो एकदम आसान है। इस समीकरण में देखिए सबसे बड़का पावर कौन है, पावर मतलब उसके ऊपर जो पावर, देखिए y पर पावर 3 है, y पर पावर 2, यहाँ पे तो 1 को पावर नहीं, तो सबसे बड़ा पावर कौन है 3 है, बड़का पावर ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल में दे दूं कि 5x पर पावर 4 है ना,
प्लस 3x पर पावर 6 प्लस 2x का स्क्वायर। बोलेंगे इसको घात बताओ बाबू, तो आपको देखना इस बहुपद में सबसे बड़ा पावर कौन है। देखो 4 है, 6 है, 2, कितना बड़ा पावर है, 4 है ना, 6 है, सबसे बड़ा पावर 6 है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे सवाल देखें। सवाल ये बोलता है शून्यकों का योग। अब एक ऐसा सवाल दे दिया है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे दिया है। ये जो 2 दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा दिया है, कितना 2, योग मतलब ये होता है ना अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -15, ये आपको दे दिया है। कभी कभी कहता है अलग से देता है, कभी कभी अलग से देता है कि अल्फा बराबर इतना है, बीटा बराबर इतना है, तो बोलेगा कि द्विघात बहुपद निकालिए, तो बोलेगा बहुपद निकालिए। अलग अलग देगा तो हमको पहले ऐसे करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर अलग अलग दिया तो दोनों एक बार जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा, एक बार गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा। और ये देखो यहाँ पे एक जगह दे दिया, तो अच्छी बात है, पका पकाया मिल गया। अब बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको बार बार लिखो ताकि याद हो जाए, इस सवाल को बार बार बनाओ। ऐसा तुम्हारे गाइड में, किताब में ढेर सारा सवाल होगा, यहाँ पे डिजिट बदल बदल के ढेर सारा सवाल होगा, उसको बार बार बनाओ तुम, यही इसी पैटर्न पे बार बार बनाओ। अब नहीं तो कब बनाओगे यार, एग्जाम करीब है ना। x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है ना। देखो इसके पे कितना लिख देंगे, 2 लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना है, -15 है, तो घेर के लिखेगा -15, ध्यान से रहे, घेर के लिखेगा। ये हो गया x² माइनस प्लस -2x प्लस माइनस -15 आ गया। कहाँ गया ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब चारों में से एक ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा कैसा होती है, हमेशा होती है। एगो वृत्त है, इस पर एगो व्यास है, ऐसे नहीं व्यास होता है, तो बोलता किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों पर, व्यास के किनारे एक तो यहाँ पे है, एगो व्यास का किनारा यहाँ पे, और दोनों किनारे पे क्या खींचे, स्पर्श रेखा टच करते हुए जाए। तो बोलता कि ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है, एकदम सेम दूरी पे जाएगा, सेम दूरी पे। आपको लग रहा है यहाँ पे कट हो गया, लेकिन सेम दूरी पे जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल भी बहुत बार पूछा है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। संख्या रेखा समझते हैं ना, ये है 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, इस सब जो दर्शाती है एक वास्तविक संख्या, क्या, एक वास्तविक संख्या दर्शाती है, रियल नंबर। ठीक है, आगे सवाल देख, कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत अशांत से भी 2-3 सवाल पूछ लेगा, 2 से 3 सवाल। शांत कौन है, अशांत कौन है, शांत कौन नहीं है, अशांत कौन नहीं है, ऐसे पूछ लेगा। तो देखो शांत अशांत पहचानने का निंजा ट्रिक ये क्या है, P/Q का जब भी रहेगा इसी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है कि नहीं, 2/7 9/10 ऐसी फॉर्मेट में रहेगा। तो हमको नीचे वाला को करना है फैक्टर, मतलब तोड़ना उसको। तो तोड़ेंगे, अगर नीचे वाला तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद 2 के रूप में आ जाए, खाली 2 ही के रूप में आ जाए तो हो जाएगा शांत, खाली 5 के ही रूप में आ जाए तो हो जाएगा शांत, या 2 5 के रूप में आए तब शांत होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो शांत नहीं होगा। अब देखो 7 को तोड़ो भाई, तो 7 को तो एक ही बार में तोड़ेंगे, तो 7 इसके अलावा आ गया ना 7, ये शांत नहीं है। 10 को तोड़ो, हाँ देख ध्यान भी देखिए, ऊपर से काटता तो काटेंगे भी, कटता है तो काट भी सकते हैं। तो 10 को तोड़ो, 2 × 5 में टूटेगा। चलिए तो लग रहा शांत हो गया, क्योंकि नीचे 2 ही 5 के रूप में है और कुछ नहीं है। 13 टूटेगा, नहीं टूटेगा। 721 तोड़ेंगे, 721 को जितना भी तोड़ लो 2 5 के रूप में नहीं आने वाला। अगर आ भी जाएगा तो एक तो नहीं आएगा, ऐसे तो आएगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया, बाकी तीनों आसान हो गया। यहाँ देखो रैखिक समीकरण का युग भी कौन सा हल होगा, एकदम नोट कर लीजिए, सवाल पूछेगा 2-3 सवाल इसे पूछे, कौन सा हल है, कितना हल है, विरोधी है, पैरेलल है, हम सब बता देंगे। अभी रुक जाओ, ये 2 समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। पहला जो समीकरण है इसको बोलते हैं A1, x किससे गुना हो रहा है, 1 से गुना हो रहा है, तो उसको बोलेंगे A1। ये कितना होगा, B1 कितना है, 2 है, C1 कितना है, 5 है। उसी प्रकार यहाँ पे A2 बराबर 2 है, B2 बराबर 12 है, C2 बराबर कितना है, 10 है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, A1/A2 निकालना है। A1 कितना है, 1 है, A2 कितना है, 2 है, ठीक है। B1/B2 निकालना है, B1 कितना है, 2 है, B2 कितना है, 12 है, तो कितना गया, 1/6 काटिएगा ना, 2 × 6 = 12। फिर C1/C2 निकालो, C1 कितना है, 5 है, C2 कितना है, 10 है, कितना गया, 1/2 आ गया। अब ध्यान दो, A1/A2 B1/B2 क्या बराबर है, नहीं बराबर है ना, सुनो ध्यान से।
जब a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 का। कंडीशन, पहला कंडीशन, जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आपस में बराबर नहीं होगा तो यहीं पे कहानी खत्म है मेरा, ठीक है ना, यहीं पे आंसर आ गया। नहीं होगा तो केवल एक हल होगा, तो इसका तो पहले आंसर हो गया, केवल एक हल होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, ठीक है। दूसरा नियम ये है बाबू कि अगर a1 बाई a2 बराबर हो जाता है b1 बाई b2 का, लेकिन फिर बाद में c1 बाई c2 बराबर नहीं होता जाकर के, तो इस कंडीशन में अगर ऐसा होता, मान लें कि बनाए ई दोनों बराबर हो गया और ई बराबर नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं। और इसका ग्राफ बनेगा क्या, समांतर, पैरेलल। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। अगर यही कंडीशन अगर a1 बाई a2 बराबर हो जाएगा b1 बाई b2 का, c1 बाई c2 तीनों बराबर होगा, a1 बाई a2 मतलब ये भी आया उतने, ये भी उतने ही आ रहा है, ये भी उतने ही आ रहा है, तीनों सेम आएगा, तो होगा एक से अधिक हल या अनगिनत हल, अनेक हल, ऐसे हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है, समपाती, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन, समपाती, ठीक है, ओके। एकल को बोलते हैं अद्वितीय, बोलते हैं क्या, अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। या तो फिर बोलते हैं अविरोधी। क्या, सब बात याद कीजिएगा, सवाल ऐसे ही बोलता है, कौन अविरोधी है, कौन अद्वितीय हल है। इसको बोलते हैं क्या, विरोधी। इसको बोलते हैं विरोधी। इसको क्या बोलते हैं, इसको आश्रित बोलते हैं। क्या, इसको बोलते हैं आश्रित, आश्रित, आश्रित मतलब डिपेंडेंट। देखिए एक ही लाइन पर दूसरा लाइन जा रहा है, डिपेंडेंट है। तो इस लाइन का नाम क्या है, जब एक ही लाइन पे दूसरी लाइन जाएगी तो संपाती बोलेंगे, ये लाइन होगा समांतर होगा, मिलेगा ही नहीं, और ये जब कटेगा तो प्रतिच्छेदी। ये सारा पॉइंट याद कीजिए, इससे सवाल छपेगा 2-3 सवाल कन्फर्म, ओके। चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसके। आगे बढ़ते सवाल, यहाँ पे देखो सवाल क्या बोलता है, कौन बहुपद नहीं है। अब इसका समझ लीजिए बहुपद नहीं होने का फंडा। बहुपद नहीं होने का फंडा ये है कि अगर x, अब यहाँ पे x रहे, चाहे y रहे, चाहे z रहे, ABCD कुछ भी रहे, अगर x से रूट में रहे तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर x से बटा में रहे तो बहुपद नहीं होगा। हमको बना के भी चेक करना कि अगर कहीं कट जाएगा, बटा वाला x हट जाए तो हो जाएगा। अगर रूट हट सकता है हल करने पे तो बहुपद हो सकता है, लेकिन नहीं हटेगा तो। अगर x पर पावर -2 है तो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए ये x से बाहर में, ठीक है, ये देखो बटा में है, इसको जितना भी हल करोगे x से हटेगा ही नहीं बटा से, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे देखो, एकदम छापिए इस सवाल को, 2 नंबर सवाल में पूछता है भाई, ये एकदम 2 नंबर सवाल में पूछेगा और 1 नंबर सवाल में पूछेगा। एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो हमने क्या पढ़ा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यही पढ़ा ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। पहली संख्या क्या दिया हुआ है, a, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, b, LCM कितना दिया हुआ है 36, HCF कितना दिया हुआ है 10, है ना। तो देखो काटो यहाँ से, 10 दूना 20, 18 दूना 36, तो a का मान कितना आ गया, 18 आ गया। अब यही डिजिट बदल देगा, आगे पीछे कर देगा, पूछ लेगा आपसे। या तो कभी ऐसे पूछता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, लासा मासा देगा, बोलेगा पहली संख्या निकालो, तो यहाँ पे पहली संख्या दे दिया a, आपको नहीं भी दे सकता है, खाली बोलेगा पहली संख्या निकालिए, तो मान लीजिएगा पहली संख्या है कुछ ABC कुछ मान लीजिएगा और बना दीजिएगा। यहाँ पे 40 हो गया, 41 हो गया। आगे देखिए एक सवाल ऐसा आता है कि साइन बराबर कॉस, अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो कौन सा वैल्यू है थीटा का जो दोनों बराबर होता है। उसी प्रकार टैन और कॉट भी बराबर होता है ना, एक बार 45 डिग्री दोनों बराबर होता है। तो साइन कॉस अगर बराबर है तो साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 ही होता है। आगे सवाल देख लीजिए, यहाँ पे बोलता क्या, किसी घटना घटने की कौन सही है, किसी घटना ई के घटने के लिए कौन सही है। अब देखिए ध्यान से, प्रायिकता जो होता है भाई, जो प्रायिकता होता है वो 0 से बड़ा होता है। क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, या तो 0 के बराबर होगा, यानी कि प्रायिकता 0 हो जाए या 0 से बड़ा रहे, 0 से छोटा नहीं रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है, छोटा मतलब माइनस में नहीं रहेगा। फिर प्रायिकता जो होगा 1 से छोटा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा या 1 के बराबर रहेगा, 1 से बड़ा भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखो ऑप्शन देखो, क्या प्रायिकता 1 से बड़ा होता है, नहीं भाई प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं। इधर देखो, इधर मुंह घुमा हुआ ना, ग्रेटर देन बोलते हैं, इधर मुंह घुमा हुआ है, इसका मुंह देखो ऐसे घुमा हुआ है, तो 1 से बड़ा है, नहीं प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होता सर। क्या प्रायिकता 0 से बड़ा होता है, हाँ 0 से बड़ा तो होता है, लेकिन 0 से बड़ा तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, हो सकता है भाई, क्योंकि यहाँ बोला क्या प्रायिकता 0 से बड़ा हो सकता है, तो 0 से बड़ा तो 1 भी है,
दो भी हो तो होता तो है, जीरो से बड़ा प्रायिकता होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाओ कि हो कितना दूर तक। अब जीरो से बड़ा तो 4 भी है ना, 5 भी तो है। अच्छा इसको छोड़ते, क्या प्रायिकता 1 के बराबर होता है? हाँ 1 के बराबर होता है, इसे एकदम सटीक है कि 1 के बराबर होता है प्रायिकता। क्या प्रायिकता माइनस में होता है? नहीं, प्रायिकता कभी माइनस में होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जीरो से बड़ा प्रायिकता होगा कब? 1 से छोटा। तो यहाँ से कंफर्म नहीं मिल रहा कि जीरो से बड़ा है, कितना बड़ा है भाई? तो 2 भी तो जीरो से बड़ा है, 4 भी तो जीरो से बड़ा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा सही आंसर। आगे देखो सवाल बोलता सबसे छोटी आभास संख्या। यार ये सवाल तो तुम नोट कर लो, छाप लो एकदम, एग्जाम में पेपर में छपने वाला है। सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है? सबसे छोटी आभास संख्या होता है कितना? 2 होता है कि नहीं? 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे आभास संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4 होता है। अब बोलता है गुणनफल, क्या बोलता है? गुणनफल। तो यहाँ पे गुणनफल बोलेगा तो गुना कर देंगे, योगफल बोलेगा तो जोड़ेंगे, एचसीएफ बोलेगा तो एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम बोलेगा तो एलसीएम निकालेंगे। समझ में आ रहा बात? यहाँ पे डिपेंड करता है क्या बोला। गुणनफल बोला 4 दूना 8 हो जाएगा। सवाल देखो यहाँ पे बोलता क्या, ये दिया हुआ जी। अब बोलता क्या कि मूल समान है। मूल समान होने का शर्त क्या होता है? ये शर्त होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था बाबू कि एक्स स्क्वायर जिससे गुना होता है उसको ए बोलते हैं, है ना? तो अब यहाँ पे ए कितना है? बी है। ए के शक्ल में बी लिखा हुआ है, और बी के शक्ल में क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। सी तो सी ही है। अब बैठाओ इस पर जी। बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? ए, तो ए का स्क्वायर -4, और ए की जगह पे क्या लिखा हुआ? बी। सी की जगह पे क्या लिखा हुआ? सी बराबर 0। तो ए स्क्वायर -4bc क्या हो गया? ए स्क्वायर -4bc। देखो ए स्क्वायर -4bc है ना? ऐसे बहुत सा बच्चा क्या मारेगा? इसको मार देगा, धड़ाक सा मार देगा इसको। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कैसे लिखा हुआ। अगर ऐसे लिखा, अगर ये आंसर मेरा कब होता? जब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे रहता तो मेरा आंसर ये हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं लिखा हुआ, उलट गया हुआ है। सवाल देखिए, बस 50 सवाल होने वाला है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य। अब समझिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5। तो माध्य कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ते हैं और जे गो है उतना से डिवाइड करते हैं। तो 10 गो है ना, तो 10 को पहले जोड़ेंगे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे। तो जोड़िए 1 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 9 10। तो हम इतना एक फार्मूला, योग निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? n × n + 1/2 प्राकृतिक संख्या के लिए फार्मूला है, प्राकृतिक संख्या के लिए। तो n कितना है? 10 है। 10 गुना 10 + 1 कितना हो गया? 11/2 हो गया ना? n × n + 1/2। तो जोड़ दो, 10 गुना 11 हो गया बटे 2, 11 दहे के 110। अरे यार कट गया ना, जोड़ दो। प्रथम अच्छा सम बोल रहा, सॉरी यार, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सवाल में सम बोल रहा, प्रथम सम प्राकृतिक संख्या। तब यहाँ पे कुछ मैटर बदल जाएगा, तब तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाना मुश्किल होगा। प्रथम सम 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 मतलब कौन कौन होगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हो गया। 10 हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको आप AP से निकालो, चाहे ऐसे जोड़ लो, जैसे मर्जी से जोड़ लो, है ना? तो देखो जोड़ो, देखो 18 2 20 16 4 20 14 6 20 12 8 20। तो कितना हो गया? देखो जोड़ो 20 20 20 20 40 40 एक जोड़ो ना, 1 2 3 4 5 5 गुना 20 आया ना, 5 20 25 100 हो गया। और ये कितना? 10 कितना गया? 110 आ गया। जोड़ने पे आ गया 110। नहीं तो आप AP से निकालो। अब टोटल जोड़ लिए 110 हो गया, और टोटल कितना है? 10 है। डिवाइड करो कितना गया? 11 आ गया। सम बोला गया इसलिए हम लोग ऐसा करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल ताश वाला पूछता है, सवाल बार बार पूछता है ताश में। बोलता ताश की पट्टी को फेंटे, एक पत्ता निकाल लिए बिना देखे, तो बोलता पत्ता इक्का होगा कि क्या? इक्का होने की क्या संभावना? तो ताश में केगो इक्का होता है? हर ताश में हर पत्ता 4 गो, इक्का 4 गो, नहला 4 गो, बेगम 4 गो, दहला 4 गो, बादशाह भी 4 गो, गुलाम भी 4 गो, दुग्गी भी 4 गो, ठीक है ना? खेलने नहीं आता हमको, इसे बोल रहे हैं। तो इक्का के गो 4 गो है ना। अब 52 पत्ता टोटल होता है ताश में, तो 52 पत्ता में से एक पत्ता निकाले, तो क्या पता कौन पत्ता निकलेगा? हमको क्या पता, लेकिन बोल रहा है इक्का ही निकलना चाहिए। अब 4 को इक्का में से कोई पत्ता निकलेगा, अगर बोलेगा इक्का निकले तो दिमाग में क्या आएगा? लाल वाला निकल जाए, चाहे काला वाला निकल जाए, जो निकलना निकल जाए भाई, लेकिन इक्का निकलना।
तो 4 में से कोई निकालने की संभावना बना रहे हैं हम। लेकिन अगला आदमी सोच रहा है अरे 52 पत्ता है, 52 पत्ता में कोई भी निकल जाएगा, तो संभावना 52 पत्ता में 4 पत्ता निकालना है, 52 पत्ता में 4 पत्ता निकालना है। तो 52 पत्ता नीचे, 52 पत्ता में 4 पत्ता निकालना है। 4 पत्ता चूंकि इक्का है ना, वही चारों में से एगो निकलेगा ना। तो काटो 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 1/13। सवाल बोलता क्या, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता? अब मैंने बताया प्रायिकता क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। ठीक है, 0 से बड़ा है चलेगा, 0 से बड़ा है चलेगा। ये क्या है 60% मतलब 60/100, 60% मतलब 60/100। तो ऐसे 0 से बड़ा रहेगा। 3.5 ऐसे ही देख रहा, 3 हो गया, तो 3.5 तो 1 से ऐसे ही बड़ा हो गया, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता। आगे सवाल देखिए, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा सवाल पूछेगा हर बार में। ये वाला पूरक कोण cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉट क्या फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ऐसे सवाल पूछता है। ठीक है, सेक के लिए आता है, क्या आता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर cos सेक थीटा। एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, सेक 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos थीटा 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, आखिरी सवाल पढ़ते हैं। देखिए, दो आभास संख्या P और Q है, पता नहीं कोई संख्या है P Q, बोलते दोनों का मासा क्या होगा। अब कभी मासा बोल देगा, कभी गुणनफल बोल देगा, कुछ बोल देगा। ठीक है ना, तो अब दो आभास संख्या ले लिया P और Q, इसका निकालना क्या, HCF मासा। तो दो आभास संख्या इसका कॉमन है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हमको क्या पता सर क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे है 5 है और है, कोई भी लेते हैं, लगातार भी नहीं बोल रहा, कोई भी ले लो, 5 और 7, चलो 5 11। तो बोलेंगे बाबू 5 11 का HCF निकालो, HCF। तो बोलिए 5 11 में कोई कॉमन हो रहा, कुछ भी नहीं कॉमन। तो बोलिए सर एक तो कॉमन होता हमेशा, वही तो है हमारा आंसर, एक तो हमेशा कॉमन होता है ना। तो यहाँ पे हो गया 50 सवाल खत्म। कैसे लगी आपकी वीडियो, और ये वीडियो बताना, ये पहली वीडियो है, तो इस तरह से आप बोलोगे तो हम 50 वीडियो करके पार्ट करके 2-3 पार्ट में बना देंगे, ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो टॉपिक में बता दिया उसी टॉपिक तुम बार बार प्रैक्टिस करो। 50 में 1 नंबर कम नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में, मेरा दावा है, चैलेंज है ना। नीचे कमेंट करो, जो मैंने सवाल होमवर्क पूछा है उसका होमवर्क नीचे कमेंट करेंगे, और बताएंगे क्या आपको ये सेकंड वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसी लगी वीडियो ये भी कमेंट करना। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना भाई, क्योंकि वो भी भला हो जाए बेचारा, उन लोगों को भी भला हो जाए। अपने दोस्तों को शेयर कर देना, उसको समझा दो, यार थोड़ा सा पढ़ लो, 1 महीना बाकी है, और वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट और खास वीडियो में, तब तक के लिए मिलता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो जो बच्चे न्यू हैं उनको मैं बताता हूँ, अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया खर्च नहीं होगा, तो आप अपना मोबाइल ओपन करना है ना, मोबाइल ओपन करना, मोबाइल में सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। गूगल है ना, सबके मोबाइल में गूगल चलता है, क्या सबके मोबाइल में गूगल चलता है जी। गूगल के बिना तो जिंदगी अधूरा है कि नहीं। गूगल में सर्च कीजिएगा AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, क्या लिखेगा, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन लिखिएगा। तो लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह आ जाएगा, .in वाला आ जाएगा, या तो official.com, दोनों देखिए, .in चाहे official.com आएगा। अब कोई भी खोल लो, चलो हम इसको खोलते हैं, कोई भी खोल लो। यहाँ पे पहचान क्या है, अपना पहचान ये है, देखो इस प्रकार आएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, है ना, देखो इस तरह से ऐसे लिखा रहेगा। अब नीचे आइएगा, नीचे फिर देख के समझिएगा अपना, देखो कुछ शकल, रंग शकल भी अलग अलग है। यहाँ पे देखो डेली ऑनलाइन टेस्ट, डेली टेस्ट देना चाहते हो, डेली टेस्ट देना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करो डेली ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पे आ जाओ, ऐड को काट दीजिएगा, ठीक है ना, क्लिक कीजिएगा। देखिए अब जैसे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया साइंस टेस्ट, यहाँ पे साइंस मैथ लाइव टेस्ट होते रहता है डेली। अगर आप चाहते हैं सर पहले कितना सारा टेस्ट हुआ हम जानना चाहते हैं सर, फ्री आओ यहाँ पे क्लिक करोगे, टेस्ट दे दीजिएगा, नाम लिखने का आता है, और आंसर टिक लगाइए, सबमिट कर दीजिए। अब देखो इसमें पुराना का टेस्ट है, अब देखना चाहते हैं, आइए पोल खोलते हैं। जैसे मैथ्स का टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है, 1 रुपया खर्च नहीं होगा। आइए देखिए कितना दिखाता हूँ, कितना सारा टेस्ट है। देखो यहाँ पे देखो टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7, बाप रे 43 टेस्ट है, और वो भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा। 43 टेस्ट है, जाओ बनाओ और सबमिट करो, वहाँ पे आपको गलत सही पता चल जाए, कौन सही कौन गलत है। तो नॉर्मल साहब तो आंसर अपने आप को कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि नहीं होगा। नीचे जाओ, पढ़ो, मस्ती करो, और अच्छा नंबर ला करके दिखाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो, थोड़ा सा मेरे को भी देना, नाम रोशन हो जाएगा तो मेरे को थोड़ा याद कर लेना। ओके बाय।